बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी टमाटर की चटनी की है, जिसको आप अगर दाल चावल या खिचड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार चटनी को बनाने के लिए हमने कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल गरम कर लिया है और अब एक प्याज जो हमने पहले ही काट के रख लिया था उसको इसमें डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई कर दिया तो इससे चटनी का जो कलर और टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें आधा किलो कटे हुए टमाटर डाल देते हैं और फिर इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का डाल देना है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके थोड़ी देर पकाना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो इस स्टेज पर हम अपने चूल्हे के फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसको अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद हमने पहले ही से हरा प्याज काट के रखा हुआ था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं, तो अब इसको कवर कर देते हैं और थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि ये जो हरा प्याज हमने इसमें डाला है ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें ये 1 प्याली कटा हुआ पुदीना है, इसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसको भी कवर करके थोड़ी देर पकाना है और इस दौरान चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है ताकि चटनी जलने ना पाए। पाँच से 6 मिनट पकाने के बाद अब हमारी बहुत मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसमें सारी सब्जियों का कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चटनी को हमने डिश आउट कर लिया है और चटनी के साथ खाने के लिए हमने पराठे फ्राई करे हैं जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। अब हमारी टमाटर की मज़ेदार चटनी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसके साथ हमने पराठे रखे हैं। आप चाहें तो इसे दाल चावल, खिचड़ी और स्लाइस पे लगाकर भी खा सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सब बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।